नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। 2014 में जब मोदी लहर के सहारे बीजेपी सत्ता में आई थी, तब से लेकर आज तक देश की राजनीति में जो फर्क देखने को मिला वो ये कि राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी मोदी के चेहरे पर लड़े जाने लगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी का चेहरा एक ब्रह्मास्त्र की तरह बन गया। इसके जरिए पार्टी को ये फायदा मिलता रहा है कि वो बहुत से सवालों के जवाब देने से बचती रही है। लोग बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर नहीं जाते, उनके लिए उम्मीदवार का मतलब मोदी ही हो जाते हैं। इसके बाद विपक्ष के लिए भी ये मजबूरी हो जाती है कि वो अपना फोकस मोदी पर ही केंद्रित करें, और जैसे ही ऐसा होता है, लड़ाई मोदी वर्सेस ऑल की हो जाती है। कुछ समय पहले तक उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी राजनीतिक विश्लेषक यही मानकर चल रहे थे कि मोदी का चेहरा आगे करके ही बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी, लेकिन बीते कुछ हफ्तों से ये पैटर्न बदलता दिख रहा है। यूपी की चुनावी लड़ाई मोदी केंद्रित न होकर योगी बनाम अखिलेश दिखने लगी है। यूपी में काबा गाने के जवाब में जिस बुंदेलखंडी गीत ने सबसे ज्यादा धूम मचाई वो है यूपी में बाबा है यूपी में बाबा। बात सिर्फ इस गीत की नहीं है। बीजेपी के अब तक के पूरे चुनावी अभियान को अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि यह सिर्फ योगी और अखिलेश के तर्क वितर्क और विवाद पर ही केंद्रित रहा है। उसमें अभी तक कहीं भी मोदी नजर नहीं आए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने कुछ वर्चुअल रैलियां जरूर की हैं, और आज बिजनौर में भी उनकी पहली फिजिकल रैली होनी थी, जो खराब मौसम के कारण मोदी अब वहां नहीं जा पा रहे, तो इस वजह से अब वो वर्चुअल ही होगी। इससे पहले 2017 के चुनाव पर अगर नजर डाली जाए तो उसमें योगी आदित्यनाथ कहीं थे ही नहीं। मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर 2022 चुनाव के दरमियान तक योगी खुद एक बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। राज्य की चुनावी कमान उन्होंने खुद संभाल ली है। उन्हें पता है कि 2022 में अगर फिर से मुख्यमंत्री पद पर वापसी करनी है तो उसके लिए लड़ाई किसी के भरोसे नहीं बल्कि अपनी कुव्वत पर ही लड़नी होगी, और वे इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे। मुख्यमंत्री बनने से पहले भी वे एक फायर ब्रांड नेता ही माने जाते थे। उनके मिजाज का अक्स उनके चुनावी अभियान पर भी दिख रहा है। विपक्ष कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो बोल रहे हैं वो एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती, लेकिन योगी को पता है कि चुनाव में वोटों की गोलबंदी कराने के लिए क्या कुछ कहना जरूरी होता है। उन पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि विपक्ष क्या कह रहा है, उन्हें बस अपना लक्ष्य पता है। अब्बाजान से शुरू हुआ उनका चुनावी अभियान 10 मार्च के बाद गर्मी निकाल देंगे, इस बयान तक आ पहुंचा है। तो योगी के बाद अब बात अखिलेश यादव की करते हैं। यूपी में चुनावी तारीखों का ऐलान करने से पहले से ही अखिलेश यादव विपक्ष का मुख्य चेहरा बन गए थे। उनकी रैलियों में जिस तरह से भीड़ आना शुरू हुई, दूसरे दलों के नेताओं का उनकी पार्टी में आने का सिलसिला भी शुरू हुआ, और उनके साथ छोटे दलों के जो गठबंधन बने उसने अखिलेश के मनोबल को और भी मजबूत किया। इसका नतीजा ये हुआ कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जवाब आक्रामकता के साथ देने लगे। वो योगी के किसी भी बयान को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। अब्बाजान के जवाब में उन्होंने चिलमजीवी कहना शुरू किया, और उनके दोस्त जयंत चौधरी ने गर्मी निकाल देने वाले बयान के जवाब में बीजेपी के लोगों की चर्बी निकाल देने की बात कही है। बीजेपी के अंदर भी ये सवाल फिलहाल मथा जा रहा है कि चुनावी अभियान जिस तरह से योगी बनाम अखिलेश हो गया है उसमें हमें फायदा होगा या फिर नुकसान। पीएम मोदी की जो राजनीतिक अहमियत है उसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विपक्ष बनाम मोदी के मुकाबले जिस भी राज्य में हुए हैं वहां ज्यादातर बीजेपी को ही फायदा हुआ है। इसी बात को ध्यान में रखकर राज्य बीजेपी ने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से कहा है कि वोटर्स के बीच डबल इंजन वाली सरकार पर जोर दिया जाना चाहिए, और नारे भी मोदी और योगी के ही लगें। केंद्रीय योजनाओं का जिक्र करते समय केंद्र सरकार के बजाय मोदी सरकार शब्द का इस्तेमाल करें। वोटर्स को यह भी याद दिलाते रहें कि मोदी जी हमारे राज्य के सांसद भी हैं, उन्हें 2024 में फिर से लाना है। केंद्रीय नेतृत्व से अनुरोध भी किया गया है कि पीएम की रैलियों की संख्या बढ़ाई जाए। उधर समाजवादी पार्टी और आरएलडी कैंप में यह माना जा रहा है कि योगी ने बीजेपी का पूरा चुनाव अभियान आत्म केंद्रित कर लिया है, तो ये चीज उन लोगों के लिए फायदेमंद है। इससे उन्हें उनके 5 साल के कार्यकाल पर सीधे सवाल करने का मौका मिल रहा है। चूंकि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है, इसी वजह से वो गर्मी निकालने जैसी बात करने लगे हैं। दोनों खेमों के तर्कों से हटकर वोटर ने इस बात पर क्या समझ बनाई है, इसका पता तो
10 मार्च को ही चलेगा। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे यूपी इलेक्शन से जुड़े किसी और अपडेट और किसी और एनालिसिस के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। नमस्कार।